हिंदुस्तान के तमाम लोगों को नमस्कार करता और किसी बिला लिहाज़ मज़हब मिलत। जब अब मैंने कहा कितना जालिम मेरे लिए मोदी सरकार थी, कितना जुल्म किया। अटल बिहारी वाजपेयी को 10 संस्कार करना था, क्लोज मत हो जाए, तो इसी बार कश्मीरी पंडितों ने कितनी इंतहा पसंदी मेरी ज़िंदगी पर की, लेकिन मैंने हाथ शव पर नहीं लगाया, कश्मीरी पंडितों ने लगाया, कश्मीरी पंडितों ने। और इस पर बहन भाई का हसद भी पैदा किया, क्रिएट कर कश्मीरी पंडित। अब मैंने ये बातें नहीं कहनी है। अब मुझे आप लोगों को जो ये बजट लोकसभा में पेश की गई, ये कैसी बजट है, इसके बारे में हिंदुस्तान के लोगों को कहूँ। हिंदुस्तान के लोगों, जमहूरियत में 2 धड़े होते हैं, जिनके पास इतलात के वसाइल बहुत होते हैं, मास मीडिया जिसको कहते हैं। गवर्नमेंट मशीनरी में तारीफ़ करने के लिए कम से कम करोड़ों मास मीडिया के ऑब्जर्वर को पैसे लेने हैं, तनख्वाह लेना, सब कुछ। मुखालिफ पार्टी के पास 50% ही मास मीडिया होता है। इसीलिए आप देखो कितने तारीफ इस बजट पर आए और लोगों ने तारीफ़ की। उनको करनी है, फ़ायदा लेते हैं गवर्नमेंट से। लेकिन जब हम गहरे अंदाज से इस बजट को पढ़ते हैं, देखते हैं, तो देखते हैं गरीब को जुल्म है, गरीब जालिम है। इस हुकूमत में जालिम समझा जाएगा गरीब, जिसको कोई सहायता नहीं मिलती है किसी भी हुकूमत। सिर्फ मनमोहन सिंह हिंदुस्तान क्या दुनिया का इक़्तिसादियात माहिर माना जाता था। उसने, सोनिया गांधी जिंदा अभी है, उसको कहो, मनमोहन सिंह ने नहीं माना था वज़ीर आज़म बनने के लिए, लेकिन उसने कहा मैं मानता हूँ, सिर्फ मुझे गरीबों को सहायता देनी है, और जो आपको सियासी तौर करना है वो आपको दस्तखत खुद करना है, मेरे हाथ में कुछ वो आपका जिम्मेवारी है। सिर्फ मेरी काम है गरीबों को सहायता। मैं कांग्रेस का नहीं हूँ, वो कांग्रेस नहीं अंदर से मानता था, बाहर से देखता वज़ीर आज़म बनने के लिए। उसने गरीबों को काफ़ी सहायता दी, बहुत सहायता की बजट से, बहुत सहायता। इतनी सहायता सीतारमन नहीं कर सकती है। इस हिंदुस्तानी मोदी के बजट में क्या देखना होता है, पहले इसको जब हम देखेंगे, हिंदुस्तान में आज़ादी से लेकर आज तक कितने वज़ीर आज़मों ने विदेशी ममालिकों का दौरा किया, कितने मुल्कों का दौरा किया, उनमें ज़्यादा फीसदी मोदी की लिख दी। तमाम दुनिया देखा, मतलब काम कुछ बेसुरा देखने के लिए गया। और दूसरी बात, जब कोई मुल्क हिंदुस्तान का या किसी मुल्क का मेहमान आता है, वहाँ पर उसको बिलासकार करने के लिए सहूलियत मिलती है। उनको कहते हैं आपको बिलासकार करना है, वो कहते हैं क्यों नहीं, कहेंगे। ये वज़ीर आज़मों को इधर उधर दुनिया में जब फिर चलते हैं, वहाँ पर ये ऑफ़र भी आती है। इसके लिए इस बजट में मोदी के लिए सेक्सुअल दवाई रखी या नहीं रखी सीतारमन जी, वो रखा इसके लिए। पोशाक भी है करोड़ों का। अटल बिहारी वाजपेयी 10 रुपये का पोशाक पहनता था। हम गरीब हैं, हम भीख मांगते हैं, इतना अहलो अयाल है उसका, अपना अयाल है। मैं बेटा हूँ, मैं दिन को भीख मांगता हूँ, पटरी पर चाय पीता हूँ। ये राहुल गांधी की तरह शहंशाह नहीं हूँ, जहाज़ नहीं है मुझे, मैं गरीब और दादा लड़का हूँ, उसी वज़ीर आज़म का खूनी लड़का हूँ जो भीख मांगता है। मेरे पास कोई दौलत नहीं है। ऐसा नहीं कि वज़ीर आज़म जाएगा 1 लाख रुपये का पोशाक पहनेगा, फिर गॉगल पहनेगा,
फिर ऐश आशरत करेगा फॉरेन कंट्रियों में और बलात्कार करेगा। ये दूसरी बचत इसमें वो प्रावधान रखा है या मुझे पता नहीं पार्लियामेंट वालों के लिए। दूसरा प्रावधान जिसमें है वो आप आरएसएस कहता है हम गौ कशी बंद करेंगे। जब इंदिरा का शासन था उस वक्त शासन काल में गौ कशी पर तहरीक चली। गुलजारी लाल नंदा ने बहुत जुल्म किया साधु संतों को। उसके बाद इंदिरा ने कहा जब इनका शासन आएगा ये खुद पछताएंगे और कहेंगे गौ कशी क्या है। इसीलिए ये मोदी अरब ममालिकों में जाता है, यहाँ से वहाँ गाय जाते हैं, गाय 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 अरब ममालिकों पर बेचते हैं। ये यूपी का स्टेट चीफ मिनिस्टर भी इसमें मुलवस है। फिर वहाँ पर वो गौ का मांस खाते हैं। यही मोदी है गौ कशी करने वाला। हिंदू शासन, हिंदू शासन, ये हिंदू शासन है या आरएसएस है? गौ कशी कराते हो अरब ममालिकों में और फिर यहाँ कहते हैं हिंदू शासन। ऐसी सियासत मत खेलो इधर हिंदुस्तान में। हम होशियार हिंदू मुसलमान सिख है। ये भी एक खर्चा है। दूसरा खर्चा अमित शाह का लड़का है, उसके लिए बचत प्रावधान रखना है। तीसरा खर्चा ये गुजरात के बजट में उन गुंडू लुंडू को अटल बिहारी वाजपेयी के परिवार के लिए पैसे रखता था, उनको दहशत मतलब घात कराता था उन सेक्टियों के जरिए। ये क्या कहे मोदी, इसकी साली जो है वो सब जज है, अब रिटायर हो गई है। मैं इसके हर एक पच्चे पेचे पे का वाकफ हूँ। मुझे पता नहीं ये वैष्णवी इसका खास रिश्तेदार है, क्या पता है इसने गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन से आईएएस किया होगा, वो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि क्या रिश्ता है भगवान जानता है। लेकिन इस बजट से आप कोई फायदा नहीं दे दोगे। गरीबों को जुल्म है, सिर्फ इनको शासन चाहे, सिर्फ इनको शासन चाहे। गरीब मरता है हिंदुस्तान में और ये बजट दिखाते हैं। सिर्फ एक बजट थी जो मनमोहन सिंह ने जब तक वो वजीर फाइनेंस था, खजाना था, उसकी बजट का कोई जवाजियत नहीं थी। वो खजाना मिनिस्टर अच्छा था, फाइनेंस मिनिस्टर जिसने गरीबों को गुर्बत से निजात दिलाया। बहुत से गरीब परिवार अमीर बन गए। वो मनमोहन सिंह का ऐसी बजट कोई पाए। इसके बजट में यह देखना है बिलासकार जो उसके फॉरेन जाता है वो बिलासकार करने के लिए प्रावधान ढूंढना है। फाइनेंस में दवाई ढूंढनी है, कपड़ों का दवाई। इसको गरीब अटल बिहारी वाजपेयी मेरा पिताजी 20 रुपये का कुर्ता पहनता था और फॉरेन नहीं गया। वो आपसे अंग्रेजी ज़्यादा जानता था। जिसने बच्चे के लिए नोबल लाया, समझो वो कैसा वजीर आज़म था हिंदुस्तान का। हमने गुरबा, हम भीख मांगते, इसके परिवार में खूनी लड़का हूँ। मैं दुकान पर चाय पीता हूँ, कहाँ? पटरी पर। हम ये बड़े होटलों पर नहीं, हमने शहनशाही नहीं देखी, हमने गुर्बत देखी। अभी भी वो वजीर आज़म था, उसने कोई पैसा कुछ नहीं रखा। ऐसा वजीर आज़म होना, आपकी तरह बिलासकार करने के लिए मुख्तलिफ ममालिकों में जाते हो, गौ कशी के लिए अरब में गौ कशी कराते हो, यहाँ हिंदू शासन ढूंढते हो। ये सियासत नहीं खेलना मोदी। हम जानते हैं आपकी साली सब जज थी, उसके हाथ ही कानून पढ़ना। कैसा कानून था जो आपने घात किया हिंदुओं के लिए, उस वक्त प्राणा आइन नहीं लाया। लेकिन ये बजट जो है ये गरीबों के लिए जुल्म है, बेरोजगारों के लिए जुल्म है और हर एक गरीब के लिए जुल्म है। ये इसमें कोई सहूलियत नहीं है। गरीब 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 ही रहता है। आप ये बजट दिखाते प्रोपेगेंडा करते हो। आपको चाहे था इस वजीर आज़म से बिलासकार करने के लिए मुख्तलिफ ममालिकों में जाते हो। ऐशो ऐशरत के सामान महंगा है और गरीब मरता है। सबकदोश हो जाओ। और आरएसएस आपको सहयोग देता है ये गौ कशी माल के लिए। यही हिंदू में, इसीलिए इंदिरा ने कहा ये जब इनका शासन आएगा ये खुद कहेंगे गौ कशी बंद करो। यही सच है, इंदिरा ने कोई गलत बात नहीं की, कहा ये खुद कहेंगे। वही हाल है, गौ को ट्रेड करने के लिए अरब ममालिकों में जाते हैं और गाय कहते हैं हमारी माता है। यही माता है, यही दाता है हिंदुइज्म का। कहा मोदी
आप स्वर्गदोष हो जाओ। आपने अटल बिहारी वाजपेयी के परिवार को खून पीसा। हम गरीब आदमी, हम भीख मांगते हैं, लेकिन हम झुकते नहीं, हम मेहनत का खाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को मालूम था मैं गरीब हूँ, गरीब परिवार था, गरीब नवाज था, और आप सेक्सुअल कांड के लिए इतना बजी आपने आरएसएस ने इसलिए बनाया है, बलात्कार करने के लिए मुख्तलिफ ममालिकों में फायरिंग में जाते हो और दवाई खाते हो। इसके लिए प्रावधान रखा या नहीं? हमारा इज्जत रहेगा, क्योंकि क्या पता है वहाँ काम सक्सेस हो जाए ना हो जाए। इसके लिए भी प्रावधान रखना चाहिए सीतारमन को। बिल्कुल गरीब मरता है, बेरोजगार मरता है, दुकानदार मरता है, और आपके बजट अब दिखाता है का बजट प्रावधान है ही नहीं। बीमार मरता है और आपको ढूंढता है कि विलासकारी प्राइम मिनिस्टर कहाँ गया। जय हिंद, जय भारत।